को कि हम हमारे अभिनंदन जी को तीन दिन भी नहीं रोका, 24 घंटे के अंदर में वापसी भेज दी है। भारत माता की जय। एक चीज जरूर कहूंगा, ऐसे लोग, ऐसे देशद्रोही जैसे जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन में हमारे देश के लिए, देश के अगेंस्ट जो नारा लगाते हैं उसको उसी समय। अच्छा, एक बार फिर से तालियां बजाएं। इंडिया पहुंच गए अभिनंदन, ये उनकी तस्वीरें दिखाई दे रही है। इंडिया पहुंच गए। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। जवान जय जवान, जय किसान, भारत माता की वंदे वंदे वंदे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय मोदी। तो भारतीय सीमा में पहुंच चुके हैं अभिनंदन। ये उनकी तस्वीरें हैं, अभिनंदन दिखाई दे रहे हैं, साथ में उनका परिवार दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अभिनंदन की, भारतीय सीमा के अंदर वो पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हैं अभिनंदन के पहुंचने की, जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। राधिका, अभिनंदन की वापसी के बाद कांग्रेस ने भी राहत की सांस ली है। दीपक जी, ये देश की जनता के लिए, हर इंसान के लिए बहुत सुकून की बात है कि आज हमारे वीर रणबांकुरे वापस आ गए हैं और अभी अभी वापस आए हैं। और जिस तरीके से, जिस बहादुरी से उन्होंने वहां पे पाकिस्तानी सेना के बीच में रह के अपना जज्बा दिखाया, वो साबित कर दिया कि इस देश की मिट्टी और इस देश की मिट्टी में कितनी ताकत है और हमारे सैनिक कितने मजबूत है। और ये देश एक खड़ा है, उनके पीछे एक खड़ा है, सब एक स्वर में, सब इकट्ठे खड़े हैं। और मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे जो चर्चा हो रही थी कि क्या बातचीत अभी भी मुद्दा है या नहीं है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बहुत मैं एक मिनट राधिका जी आपको रोकूंगा। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त उनके डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेकिंग हो रही है। अभिनंदन जो है वो अपने MiG-21 से इजेक्ट हुए थे, वहां से नीचे गिरे थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और उसके बाद उनको पाकिस्तानी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था, इस्लामाबाद लेकर गए थे। और उसके बाद जब भारत ने कूटनीतिक दबाव बनाया, रणनीतिक दबाव बनाया और साथ ही साथ बड़े देशों से बात की, और सभी लोगों ने एक स्वर में कहा जेनेवा संधि के मुताबिक उनको छोड़ देना चाहिए, और 50 घंटे के भीतर अभिनंदन वापस आ रहे हैं। भारत सरकार की, भारत की आम जनता की, भारत के उन लोगों की जो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, वो तमाम 130 करोड़ लोगों की शुभकामनाओं के बाद अब अभिनंदन अपने घर वापस आ रहे हैं। अभिनंदन के लिए कोई क्या कहना चाहेगा? क्या कहना चाहते हैं आप अभिनंदन के लिए? बोलिए बेटा। अभिनंदन जैसा स्ट्रॉन्ग आर्मी मैन अभी तक कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। आप क्या कहना? सेम, अभिनंदन जैसा कोई भी नहीं है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहती है अभिनंदन? अभिनंदन जैसा कोई नहीं, वो भारत माँ का बेटा है। भारत माँ का बेटा है, बिल्कुल भारत माँ का बेटा है। आप क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट इंडिया सन ऑफ इंडिया, ग्रेट हीरो ऑफ इंडिया, हीरो ऑफ इंडिया। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा अभिनंदन पूरे देशवासी करते हैं, ऐसे विंग कमांडर को नमन करते हम। और मैं तो कहता हूं एक बार चुनाव रोक दो और पाकिस्तान को ठोक दो। चुनाव रोक दो और पाकिस्तान को ठोक दो, ये अच्छी बात है। हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं अभिनंदन की, उनके परिवार के साथ वाली। इस पर भी बात करेंगे सरदार आरपी सिंह जी कि चुनाव रोक दो और पाकिस्तान को ठोक दो, क्या सोचना है पॉलिटिकल पार्टीज का इस बारे में। लेकिन एक बार मिठाई आप इनको खिला दो, बच्चों को खिला दो, बच्चे मिठाई खा रहे हैं। बेटा ये बताओ, आपको पता है बेटा अभिनंदन के बारे में आप क्या कहना? अभिनंदन करने के लिए पूरा देश उत्सुकता से खड़ा है। और देखिए यहाँ पे लड्डू भी बट रहे हैं, यहाँ पे लड्डू बट रहे हैं। ये देखिए मिठाइयां बट रही हैं यहाँ पर अभिनंदन की वापसी पर, और पूरा परिवार अभिनंदन का खड़ा हुआ है। वायुसेना के अफसर भी खड़े हुए हैं। और इन तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं उस जवान को जो नहीं झुका, जो नहीं डरा, जो नहीं सहमा पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान के उन लोगों के सामने जो छल कपट और प्रपंच रचना जानते हैं, जो ऐसी बातें करना जानते हैं कि आदमी अंदर से टूट जाए, लेकिन टूटने की, झुकने की बात ही नहीं। अभिनंदन खड़ा रहा है और एक चट्टान की तरह अडिग खड़ा रहा है, यही हम कह सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अभिनंदन के लिए MiG-21 से जो F-16 को मार गिरावा ते अभिनंदन नाम धरावा। अच्छा, ये MiG-21 से F-16 को मार दिया। सरदार आरपी सिंह साहब, आपने लोगों की भावनाएं सुनी,
क्या होगा सरकार का आपके हिसाब से नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन? आप जम्मू कश्मीर की राजनीति को इतनी अच्छी तरह समझते हैं, आपको क्या लगता है वहां पर शांति बहाली के लिए, आतंकवाद से जड़ के खात्मे के लिए किस स्ट्रैटेजी के साथ सरकार को काम करना चाहिए? पहली बात तो अभिनंदन के लिए एक बार भारत माँ की जय का नारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जरा एक बार इतनी जोर से लगाए ताकि अभिनंदन तक जाए बात। ये बोलो भारत माता की। ये जो नहीं, एक बार फिर से ये एक मिनट, ये आवाज इस्लामाबाद में इमरान खान तक जानी चाहिए। भारत माता की। और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं अब इंडिया के अंदर, भारत के अंदर एंट्री कर रहा है, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें अभिनंदन भारत के अंदर एंट्री कर रहा है। Deepak, why don't you say welcome back son? Welcome back son of India. Welcome back you great warrior. सोनी साहब कुछ बोलना चाहते हैं जी, क्या जोड़ना चाहेंगे सोनी साहब, आप मैं इस बताइए। लड़के को बोलना चाहता हूं कि वेलकम बैक सन, सो गुड टू हैव यू बैक एंड थैंक यू फॉर व्हाट यू डन। इसके परिवार को बोलना चाहता हूं, इसके माँ बाप और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बीवी है। आप जानते होंगे कि इसकी बीवी पे क्या बीत रही होगी पिछले 3-4 दिनों से, लेकिन व्हाट अ प्राउड मोमेंट आप सबके लिए। आपने ऐसा बेटा एक पैदा किया है जो हमारे देश को फक्र है। और फ्रैंकली मैं एक फौजी हूं, एक सीनियर ऑफिसर था फौज में। ऐसे लड़के तो हमारे लिए जिस प्रकार से ओजोन बनते हैं ना, ऑक्सीजन जिसके होते हुए कोई भी देश की, किसी भी देश की कोई भी सेना कभी खड़ी हो नहीं सकती। कॉमोडोर Thank सोनी you and साहब, welcome इन back, तस्वीरों son. को देखकर आपका पहला रिएक्शन? जब अभिनंदन पहला कदम भारत के अंदर रख रहा है लगभग 50 घंटे की कैप्टिविटी के बाद। रसिया जी, मैंने बहुत बार कह दिया है कि जिस अभिनंदन की बात हम कर रहे हैं वो एक शेर है। ही इज ए फेयरलेस शेर। और आप देखिए, आपने उनको चलते हुए देखा, उनको कदम रखते हुए देखा, कैसे अपनी छाती चौड़ी करके, और उनके चेहरे पे स्माइल देखिए। ये है हमारे विंग कमांडर अभिनंदन। सो माई सैल्यूट टू हिम, माई सैल्यूट टू हिज फैमिली एंड माई सैल्यूट टू ऑल द एयर वॉरियर्स। सरदार आरपी सिंह साहब, आप अभिनंदन के लिए आज क्या कहना चाहेंगे, कैसे उनका अभिनंदन करना चाहेंगे? यही सवाल मैं राधिका जी से पूछूंगा। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जितने यहाँ सब बैठे हैं, यहाँ पर जितने खड़े हैं, सबके सब मेरे साथ एक बार सैल्यूट करें ताकि मैसेज वहां तक जाए। सैल्यूट टू अभिनंदन। क्योंकि ये संदेश जाना चाहिए कि देश का जो जवान इतनी वीरता के साथ लड़ेगा, अपने एक मिग-21 के साथ उनका F-16 गिरा देगा और फिर भी अपनी जान की परवाह नहीं करेगा, और वहां पर जाकर जब उनको उनके कब्जे में आ जाएगा तब भी वो बोलता है जो भारत माता का सबूत को बोलना चाहिए। उनके दबाव में नहीं आया, क्योंकि उसको पता है कि पूरा देश उसके साथ खड़ा है, पूरी देश की संस्थाएं उसके साथ खड़ी हैं, देश की सरकार उसके साथ खड़ी है, इसलिए वो डगमगाया नहीं। और ऐसा हर फौजी करता है हमारे साथ। इसलिए हम सबको एक बार फिर से उसको जयकारा लगाकर उसका स्वागत करना चाहिए। हम फिर बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। राधिका जी, आप क्या कहना चाहेंगे अभिनंदन के लिए? आज पूरा देश इस मामले में एकजुट है। हम थोड़ी देर के लिए राजनीति को पीछे छोड़ देते हैं। बिल्कुल, और उनके लिए इससे अच्छा वेलकम नहीं हो सकता कि पूरा देश, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, सब एकजुट होके एक स्वर में उनके इंतजार कर रहे थे। और आगे भी जिस तरीके से, जिस दृढ़ निश्चय से, जिस बहादुरी से वो दुश्मन का वहां पे सामना उनके घर में रहकर करके आए हैं और डगमगाए नहीं। और देखिए जिस तरीके से वो वापस आए हैं इतने हिम्मत के साथ, हम भी उसके साथ, उसी हिम्मत के साथ उनके साथ खड़े हैं। और हम पूरी तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, साथ एकजुट खड़ा होकर। और मुझे नहीं लगता कि एकता से बड़ा उनके लिए कोई अच्छा वेलकम होगा। एकता से बड़ा कुछ नहीं है। और सेना सबूत है इस बात का, सेना इस बात की गवाही हमेशा देती है कि देश एकजुट खड़ा है। अभिनंदन के लिए आपके शब्द लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी साहब। आप ये याद रखिए कि जिस तरह से आप अभिनंदन का अभिनंदन कर रहे हैं, इससे उसके पास तो मैसेज जा रहा है, लेकिन पूरी सेना के एक एक जवान जो इस समय बंकर में बैठा है और उनके पास उपलब्ध है कि पूरा देश उनके वेलकम कर रहा है, तो उनका जो जज्बा बढ़ रहा है उसके ऊपर ध्यान करते हुए आप मेरे साथ बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद।
जय हिंद। तो बिल्कुल यहाँ पर हम फिर यहाँ लोगों के पास बच्चे हैं जो कि इस देश के ऊपर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार है। ये आप और मेरे जैसे हैं, आप में से ही कुछ होंगे। और ये जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इनको आगे बढ़ाइए ताकि ये भी देश की सेवा कर सके, उसकी वर्दी पहन सके और देश के दुश्मनों का नाश कर सके। अच्छा, ये बताइए आप अभी भारत रत्न से आज नवाजा जाए हमारे अभिनंदन को। अभिनंदन नहीं, आज उसको भारत रत्न से बोला जाए। पहली बात तो भारत का हर एक फौजी भारत रत्न अपने आप में है। भारत रत्न जैसे जो है पुरस्कारों की उसे आवश्यकता ही नहीं है। एक शेर बहुत बढ़िया इस पे जो है मुझे याद आ रहा है, हिम्मत किसकी जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में अपने घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। और ये हमारा अभिनंदन शेर है और जिन्होंने घेरा वो क्या है बताने की आवश्यकता नहीं है। भारत माता की। और एक बात और सर, आप इसके पहले पूछ रहे थे क्या करना चाहिए। ना कोई पार्टी, ना ही कोई और कोई, सिर्फ और सिर्फ हम सबको एक साथ हमारी भारतीय फौजों के पीछे खड़े होना है, उनका साहस बढ़ाना है। उन्हें पता है उनको क्या करना है, वो कर भी लेंगे। सर, मैं कई दिनों से कई न्यूज चैनल में सुन रहा हूं, अलग अलग पार्टियां आके जब भी वो देश के बारे में बात नहीं करते हैं, वो अलग अलग अपने नंबर बनाने में जुटे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि ये जितने लोग यहाँ पे हैं, पूरी देश के लिए, जनता के लिए एक मैसेज है कि हम सब लोगों को इकट्ठा होके, एकजुट होके, जितने भी पार्टियां हैं उनके जो भी लोग हमारे देश के हित में नहीं है, हमें उनके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए और अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। क्योंकि राष्ट्र सबसे पहले है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी आदमी हो, अगर वो राष्ट्र के हित में नहीं बोल रहा है तो वो इस देश का नागरिक नहीं है। वो हमारे लिए आतंकवाद से पहले है। हमें उस आदमी को खत्म करना चाहिए। अलगाववादियों के अगेंस्ट जो एक्शन लिए हैं। एक मिनट में फिर से तस्वीरें डिस्क्राइब कर दो। अभी अभी की तस्वीरें आ रही हैं, वो गाड़ी में बैठ के निकल चुके हैं, भारतीय सीमा में पहुंच चुके हैं। ये गाड़ियों का काफिला आप देख सकते हैं, उनकी सुरक्षा देख सकते हैं। अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है अभिनंदन के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक गाड़ी में पूरी सुरक्षा के साथ अभिनंदन निकल चुके हैं। अब उनका मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद एयरफोर्स बाकी की कार्रवाई करेगा, जो भी कार्रवाई रूल बुक के अंदर होती है, जो रूल बुक के अंदर लिखी जाती है। पहले जी एक और चीज, जहां पे जितने भी एकत्रित हुए हैं, एक फौजी का धर्म देश के लिए लड़ना है। अभी इन्होंने मेरे साथ बात की। आप लोग सब एक चीज की प्रार्थना करिए कि जल्द से जल्द ये शेर, हमारा ये शेर बच्चा तैयार हो जाए पूरी तरह से और वापस हवाई जहाज में बैठ के अपने देश की सेवा करने के लिए तैयार हो। इसके लिए सब मिलके प्रार्थना करिए, पूरा देश करे, पार्टी पुटी छोड़ के। बिल्कुल, पार्टी छोड़ देंगे और हम पार्टी की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ तस्वीरों की बात कर रहे हैं। हम इंडिया गेट से जय जवान दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से बेसब्री से इंतजार हो रहा है भारतीय सीमा के अंदर। और अब उनकी जो ये गाड़ी है एसयूवी, वो आगे जा रही है। इसी गाड़ी के अंदर वो बैठे हुए हैं और उसके पीछे सुरक्षा का एक काफिला वाघा बॉर्डर से उनको अमृतसर ले जाया जाएगा और फिर वापस उनको दिल्ली लाया जाएगा, जहां पर आर्मी के हॉस्पिटल में उनका 100% हेल्थ चेकअप होगा। सर, इस कमांडर साहब, इस ऐसे मामलों में क्या रूटीन रूल बुक होती है, क्या ब्लू बुक कहती है? रूल बुक जो है चौरसिया जी, वो तो जो उनके अपने प्रोसीजर्स हैं। देखिए, ये 2 या 3 दिन जो वहां पे रहे हैं, इसके अंदर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर्स होते हैं। लेकिन मुझे इनको देख के तो लगता नहीं है कि ऐसी कोई इनकी जरूरत भी है। जिस तरीके से अभी आपने देखा, बॉडी लैंग्वेज दिखा, फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी की जाएंगी। लेकिन ये शेर को तो आप देख रहे हो कैसे चल रहा है। इसी दीपक, इजेक्ट करने पर जी। जब आप इजेक्ट करते हैं हवाई जहाज से तो आपके बॉडी पे इफेक्ट होता है। और जब आप बहुत ऊंचाई से कूदते हैं और जो प्लेन होता है वो जब ये इजेक्शन होता है तो एक प्रेशर से आपके सीट से आपको फेंका जाता है। इट्स अ मैकेनिकल एक्शन और उसमें आपकी मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा। इस वक्त एयरफोर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे चलते हैं वाघा बॉर्डर। जो प्लेन होता है वो जब ये इजेक्शन होता है तो एक प्रेशर से आपके सीट से आपको फेंका जाता है। कैमरा पीछे करो, लाइव है भाई। यार मोबाइल नीचे करो यार, मोबाइल नीचे करो यार। We will not take any questions after this. Wing Commander Abhinandan
has just been handed over to us as per standard operating procedure of the Indian Air Force. He will now be taken for a detailed medical checkup. This checkup is mandated particularly because the officer has had to eject from an aeroplane which would have put his entire body under great stress. IAF is happy to have Abhinandan back. Thank you. What was the delay about? तीन बातें कही है। पहली बात ये कि अभिनंदन को हमें सौंप दिया गया है। दूसरी बात ये कि अब वो अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके हैं। और जो तीसरी बात उन्होंने बताई है वो ये बताई है कि उनका एक डिटेल्ड मेडिकल इन्वेस्टिगेशन होगा। लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल सोनी साहब कुछ कह रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल सोनी साहब कुछ कह रहे थे। सोनी साहब बताइए, आप कह रहे थे इजेक्शन के बाद किस तरह के फिजिकल चेंजेस होते हैं? जब आप इजेक्ट करते हैं तो लाजमी है कि आपके बॉडी को, आप बैठे हैं सिक्योर अपनी सीट पर और कॉकपिट खुलता है और आप जोर से प्रेशर से फेंक के जाते हैं बाहर और उसके बाद आपका पैराशूट खुलता है। तो जरूरी है कि आपकी रीढ़ की हड्डी, आपके बॉडी फंक्शंस में कुछ ना कुछ कमी पेशी हो सकती है। हालांकि एक चीज बता दूं आपको, जो फाइटर पायलट है वो सबसे ज्यादा फिजिकली फिट होता है क्योंकि उसको अलग अलग प्रेशर्स का सामना अपनी बॉडी से करना होता है। ठीक है, तो ये बहुत फिजिकली फिट है, लेकिन हो सकता है इनके कोई ना कोई कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। इसीलिए एक प्रॉपर मेडिकल चेक होता है और कोशिश हमारी यही रहती है कि 100% मेडिकली फिट होके ये वापस कॉकपिट में बैठ जाए और उड़ना शुरू करें। और वो इतना इंपॉर्टेंट डे होगा जब ये वापस अपने एयरक्राफ्ट में बैठ के दोबारा उड़ान लेंगे भारत के लिए। चिंता नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये जब इजेक्ट करके ये भागे भी हैं, पिस्टल भी फायर की है और उनके जवाब भी दिए हैं और जिस तरह से चाल चल रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। और ये अपनी पिस्टल वापस लेके आए। पिस्टल भी वो डॉक्यूमेंट भी डिस्ट्रॉय किए, जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट थे वो भी डिस्ट्रॉय किए। लाइक अ गुड फौजी, लाइक अ गुड फौजी भी है, मतलब पानी में भी फेंके हैं। हाँ, तो जहां तक साइकोलॉजिकली, मेंटली ये बहुत अलर्ट थे और फिजिकली भी बहुत और आप देखिए, आपने देखा जिस तरह से वो आ रहे हैं, लुक एट हिज बॉडी लैंग्वेज शेर की तरह कि देखो मैं, और बिल्कुल फौजी की मुद्रा में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वापस आया हूं बिल्कुल फौजी की मुद्रा में। देखिए अटेंशन, लाइक अ परफेक्ट फौजी, बिल्कुल अटेंशन, प्राउड ऑफ द इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स। और उनकी मूंछें भी बिल्कुल फौजी की तरह, मूंछें भी बिल्कुल फौजी की तरह। और चाल देखिए, यू नो, इससे इतना अपने इमोशनल हो जाता है इंसान, मोटिवेट हो जाता है। साहब ने बताया, जनरल साहब ने बताया कि इससे ना केवल आप देशवासी, लेकिन भारत का हर एक सैनिक, हर एक अर्धबलीय सैनिक भी, हर एक एयरफोर्स का सैनिक, नेवी का, आर्मी का, हमारे सैनिकों में इनको देख के वापस आते हुए इतनी मोटिवेशन होती है, मोराल इतना बढ़ता है, आप समझ नहीं सकते। क्योंकि अपनी जो निजी फैमिली है उसके अलावा भी हमारी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली है हमारी यूनिट, हमारी सेना। और उस फैमिली का हर एक इंसान उनको वापस देख के भी बेहद खुश है, बिल्कुल बेहद खुश है। और एक बार अभिनंदन का जोर से तालियां बजा के अभिनंदन कर दीजिए। बहुत शानदार है अभिनंदन। आप लोगों ने जो अभिनंदन किया है वो अभिनंदन देश के करोड़ों लोग देख रहे हैं। सरदार आरपी सिंह जी, यहां से शुरू करना चाहता हूं। 5 से लेकर 10 के बीच पे चुनाव की डेट आ जाएगी। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि हम बहुत जल्दी इस पूरे ऑपरेशन को जो हमने चलाना शुरू किया है, आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने का, उसको बीच में ही छोड़ देंगे? देखिए, आप ध्यान करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था ये पायलट है, अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है, अभी झांकी अभी बाकी है। और ये समझ लीजिए, ये चुनाव अपनी जगह है, फौज को खुली छूट दी गई है। वो तीनों फौज के जो हमारे पक्ष है उनको कह दिया गया है कि जैसे वो ठीक लगे चुनाव चलते रहे। अभी देखिए, पाकिस्तान में एक किस्म का इमरजेंसी लग गई, हमारे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, हमारे तो कोई इमरजेंसी नहीं है, हमारे तो सब लोग कैंपेन भी कर रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। देखिए, इंडिया गेट में घूम भी रहे हैं, वहां पर ये स्थिति नहीं है, पाकिस्तान में स्थिति नहीं है। पाकिस्तान में ब्लैकआउट भी हो रहा है। तो हमारे यहाँ चुनाव अपनी जगह है, परंतु फौज का ऑर्डर बड़ा स्पष्ट है कि जैसे ठीक लगे, जो ठीक लगे वैसे मुंह तोड़ जवाब देना। जरूरत पड़े अभी 21 किलोमीटर नहीं, 21 मिनट नहीं, जरूरत पड़े तो 210 मिनट जाकर भी ठोकना पड़े तो ठोकना जरूर। बिल्कुल, ठोकने का वक्त आ गया। एक चीज बोलना चाहूंगी,
हम सरकार के साथ कदम से कदम मिला के, इस देश की सेना के साथ, हमने वीर जवानों के साथ कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। लेकिन मैं समझती हूं कि ये उनको बोलना कि वो एक पायलट प्रोजेक्ट है, ये एक बहुत उनकी वीरता को, उस इंसान की वीरता को जो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वहां से वापस आया है, उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो हमारा वीर आरपी सिंह साहब, क्या पायलट प्रोजेक्ट शब्द ठीक था? क्या पायलट प्रोजेक्ट शब्द ठीक था? मत करिए, ये बहुत ही संवेदनहीन शब्द है। वो पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, वो हमारे वीर योद्धा है जो दुश्मन की आंख में आंख डाल के वापस आए हैं। नहीं आरपीएस सिंह जी, वो दुश्मन की आंख में आंख डाल के वापस आए हैं, जो वीडियो दीपक जी सामने कांग्रेस के सपोर्ट मांग रहे हैं। मैं आपको बोले थे नहीं चिल्लाई थी, वोट गई नहीं, झूठ बोल रहे हो। दिल्ली का मुख्यमंत्री बहुत दुख की बात है कि आप भी आज की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे मौके पे जब देश कर रहा है कि बेटा वापस आया, आप चिल्ला चिल्ला के राजनीति कर रहे हैं। ऐसे मौके पे जब देश कर रहा है कि हमारा बेटा वापस आया, आप राजनीति कर रहे हैं। मत करिए आज के दिन, आज के राधिका जी एक मिनट, आरपी सिंह जी एक मिनट, एक सवाल। ये पायलट प्रोजेक्ट था, अभी मैंने कहा झांकी अभी बाकी है। हमारा वीर योद्धा है, एक पायलट प्रोजेक्ट नहीं है। दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के वापस आया है। देश का जनरल सड़क से यहाँ पर किसने कहा था? कांग्रेस के लोगों ने कहा था कि देश ये हम आपके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, और आप बोले तुमने ये किया, तुमने वो किया। ये आपने अभिनंदन किया है अपने बेटे का, शर्म आनी चाहिए। ये अभिनंदन, आज देश को इकट्ठा होना चाहिए। अभिनंदन आप कर रहे हैं, लेकिन पहले कभी हुआ था? तो शर्म करिए। समझने लायक बात यह है कि 10 मिनट पहले, 1 मिनट भाई साहब नारे लगाने आया, मेरे को जानकारी है, उनकी आवाज है, उनकी आवाज है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 10 मिनट पहले मैं कोई भी राजनीतिक नारा हो, आज सेना की बात करने का दिन है, राजनीतिक नारे लगाने का नहीं। लेकिन मैं सिर्फ एक, वो प्रधानमंत्री जिसने फैसला लिया और कहा फौज को आपको जो लोग करे, फौज के हाथ खोल दिए। आज से पहले कभी फौज के हाथ खोले नहीं गए थे, ये पहली बार हुआ है। फौज के हाथ खोल दिए गए और फौज को कहा आपको छूट है, जैसे आपको लगे वैसे करें आप। ठीक है सिंह जी, इस देश ने पाकिस्तान के साथ पूर्ण युद्ध करे हैं, चाहे वो 47 हो, 65 हो, 71 हो, जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े थे, या कारगिल हो। तो ऐसा नहीं है कभी पहले युद्ध नहीं हुआ। लेकिन हम सरकार की तारीफ करते हैं कि उन्होंने घर में जाके पाकिस्तान को मारा। हम आपकी तारीफ करते हैं, आपके साथ खड़े लेकर आए आप उनको, हम लेकिन इसी तरीके से वो बदला भी पूरा करिएगा जो आप टेररिस्ट को छोड़ के आए थे। तब तक राधिका जी 1 मिनट याद दिला दूं, 71 के अंदर हमारी फौज तो आपके साथ खड़े हैं, आपको दुख की बात है, इस बात है कि हम आपका साथ दे रहे हैं। भाग्य वहां से उसके बाद हम सब साथ हैं, फिर भी आप सवाल उठा रहे हैं। मेरा क्या ये सही राधिका जी, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने अभी सबसे पूछा था आप नवजोत सिंह सिद्धू को जानते हैं क्या? सबने बोला हाँ। मैं जानना चाहता हूं, आप भी जानती होंगी, आपने उनका पत्र भी पढ़ा होगा जिसमें वो इस बात की आर्गुमेंट दे रहे हैं कि इमरान खान के साथ बातचीत होनी चाहिए। क्या ये इमरान खान से बातचीत का वक्त है? जवाब सुन ले। राहुल गांधी ने उसको वहां जाने के लिए, नवजोत सिंह सिद्धू को। राहुल गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है, उससे कहा मुझे राहुल गांधी ने हवाई जहाज दिया वहां जाने के लिए। अब आपने अपना बोल दिया तो मैं बोलूं। हाँ बोलिए। अरे जन की बात सुना, जन की बात क्या कहती नवजोत सिंह सिद्धू ने? हमारी छोड़िए। अरे आप बोलिए। आज सेना का दिन है, इसमें तू मैं मत करिए। आज अभिनंदन का दिन है, इसमें तू मैं मत करिए। और मैं फिर दोहराऊंगी, सरदार साहब 1 मिनट के लिए उनका जवाब ले ले, मैं फिर आपके पास आता हूँ। आप राधिका जी जवाब दीजिए। सरदार साहब राधिका जी देखिए, मैं आपको साफ तौर से स्पष्ट रूप से बता 26/11 के बाद क्या हुआ था? 26/11 के बाद क्या हुआ था? हिम्मत की थी इन्होंने, नहीं की थी इन्होंने नहीं कहा फौज का जनरल कह रहे हमारे हाथ बांधे। थोड़ा कंट्रोल। फौज का जनरल कह रहे हैं, इनको हम बोलते हैं शांत गदाधारी भीम शांत।
राधिका जी बोलिए। आप शांति से सुनिएगा, वो मैं गिनाती हूँ। ये वही देश है जिस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, तब भी हम उनके साथ खड़े थे। लाहौर गए थे, पीछे से बुज़दिल्ली से कारगिल के समय पे पाकिस्तान हमारे देश में आ गया था। ये सुनने की हिम्मत रखिए सर, सुनिए सुनिए, ये वही देश है जहाँ के प्रधानमंत्री बिना बुलाए पाकिस्तान गए थे और बदले में हमें पठानकोट और गुरदासपुर मिला था। ये वही देश है जहाँ आज सरकार के साथ हम खड़े और ये फिर भी तू में सवाल उठा रहे। मैं बार बार बोल रही हूँ, कदम से कदम उठा के हमारी खड़े। आपको दिक्कत क्या है? अगर वो ऑफर कर रही है कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं तो आपको दिक्कत क्या है? अच्छा सुनो, एक बार सुनो। अभी अभिनंदन अभी घर भी नहीं पहुंचा है। अभी मैंने बोला कि अभिनंदन का सबसे बड़ा अभिनंदन क्या कर रहे हैं? सब एक स्वर में बोल अभी तो वो घर भी नहीं पहुंचा है। आपने अभिनंदन को राजनीति में आपकी ओछी घटिया राजनीति। नहीं राधिका जी, एक मिनट। नवजोत सिंह सिद्धू पे सरदार साहब, नवजोत सिंह सिद्धू पे जवाब नहीं मिला है। मुझे नवजोत सिंह सिद्धू पे जवाब लेना है। राधिका जी बोलिए। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी है। उन्होंने स्पष्ट तौर से कड़े शब्दों में सिद्धू के बारे में क्या कहना सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। नवजोत सिंह सिद्धू से बात शुरू करिए। नवजोत सिंह सिद्धू से। अरे हाँ, ठोकेंगे ना इस बार ठोकेंगे ताड़ी उनकी तरफ के। इस बार पंजाब की जनता मेरा जवाब भी यही दे देंगे, क्योंकि हर जगह गद्दार हैं, इन्हीं को जवाब के साथ गद्दारी करते हैं, जनरल बाजवा के साथ चिल्लाने यहाँ नहीं आई हो दीपक जी, आज तक चिल्लाने का वो कैसे देश चल सकता है? शांत। राधिका से साफ और कड़े शब्दों में उन्होंने, कितने दिन में आप कैसे इंसान है? आज के दिन में आप राजनीति से नहीं उठे। शर्म आनी चाहिए, क्या बोला जाता है? शर्म आनी चाहिए आरपी सिंह जी, इतनी उम्र में बड़े होके की इस तरीके की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान भागा नहीं भाग गया वहाँ से? कहाँ भागा पाकिस्तान? कहाँ भागा है पाकिस्तान? अभी कैसी बात कर रहे हैं? और भ्रम मत फैलाइए इन बच्चों को, और झूठ मत बोलिए। जुमले 5 साल से देते आ रहे, अब तो अपने आप से सच बोलिए। उनका जवाब तो सुन लीजिए। आरपी सिंह जी जवाब तो सुन लीजिए। आप जवाब दीजिए राधिका जी, नहीं बोलेंगे वो। 17 बड़े हमले इस देश से 5 साल में देखे। अगर इन्होंने कूटनीति अच्छे से करी होती तो हमें पुलवामा में 40 अपने शहीद नहीं करने पड़ते, 40 लोग हमारे जान नहीं गंवाते। आज हमें यहाँ पे बैठ के अभिनंदन का ऐसा अभिनंदन नहीं करना पड़ रहा होता। आप पहले बार से आते, 17 बार आपने इंतजार किया, आप 15वीं बार, पहली बार, दूसरी बार जाते पाकिस्तान की छाती पे पैर रखते। अरे नवजोत सिंह सिद्धू पे जवाब तो ले लेने दीजिए। नहीं देंगी वो, देंगी। नवजोत सिंह सिद्धू, फिर मैं आ रहा हूँ मूल मुद्दे पर। नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नवजोत सिंह सिद्धू, यार आप बदतमीज इंसान है, क्या कुछ चिल्लाते? क्योंकि इनको पता है कि ये देश में भ्रम फैलाते हैं तो मुझे बोलने नहीं देंगे। सुनने की हिम्मत रखिए, देश को असली बात जानने दीजिए। यही आदत है, जनता तक आप सच पहुंचने नहीं देते और अपने जुमलों की बारिश करते रहते हैं। जनता तक सच पहुंचने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में क्या कहना है? अरे कैसे नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में क्या कहना है? थोड़ा शांत। ऑडियो कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। राधिका जी, नवजोत सिंह सिद्धू देश का गद्दार है या नहीं है? उसको क्या बोलेंगे आसिफ पिट्टू? अच्छा ठीक है, नवजोत सिंह सिद्धू हो गया तो बता दे दीजिए। आप बता दीजिए। चिल्लाने से आप ईमानदार और नेशनलिस्ट और गद्दार किसी को डिक्लेयर नहीं कर सकते। कौन है ये बता दीजिए। चिल्लाना हो गया। चलिए आखिरी लाइन उनके, आखिरी लाइन। राधिका जी, आरपी सिंह साहब, थोड़ा देखिए, थोड़ा सा राधिका जी। इसको मन की बात सुनने की 1 वे 1 करिए। देखिए मैं बार बार एक ही बात, नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में बताइए। सुनने की हिम्मत रखिए ना। मैं नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में बताऊंगी, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताऊंगी, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में भी बताऊंगी, और मैं आपकी उन विचारधाराओं के बारे में भी बताऊंगी जिनका कोई योगदान नहीं था इस देश की आजादी के लिए। आप सुनने की हिम्मत रखिए। ठीक है, 1 मिनट। आरपी सिंह साहब कंक्लूडिंग रिमार्क है, कृपया एक महिला को मौका दीजिए। देखिए आप बीच में मत काटिए, ये शोभा नहीं देता, बहुत वरिष्ठ देता है, आप बहुत वरिष्ठ देता है। राधिका जी देखिए, राहुल गांधी जी कांग्रेस के राष्ट्र, हम भी बोल रहे हैं बहुत अच्छा काम किया, कब मना किया। शांत, 1 मिनट,
शांत 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 शांत। राधिका जी बोलिए, आप किसी का ऑडियो नहीं जा रहा। देखिए, इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी है, उन्होंने स्पष्ट तरीके से, ठीक है आप ये डेमोक्रेसी है, आप मोदी जी को बोल सकते हैं, मैं राहुल जी को बोल सकती हूँ, ये अखिलेश यादव जी को बोल सकते हैं, ये किसी को बोल सकते हैं, सबको हक है। ये पाकिस्तान नहीं है कि मैं आपकी आवाज दबाऊंगी और आप मेरी आवाज दबाएंगे, इसलिए सुनने की हिम्मत रखिए, वरना पाकिस्तान में और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। पाकिस्तान मानते हैं तो ठीक है। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी है और उन्होंने साफ तौर से ये शब्दों में, कड़े शब्दों में ये कह दिया है कि हम इस सरकार के साथ खड़े हैं, हम देश के साथ खड़े हैं, हम इस देश की आर्मी के साथ। ठीक है, अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है, माहौल बहुत गर्म है। अभिनंदन का हम अभिनंदन करते हैं और फिलहाल इंडिया गेट से हम विदाई लेते हैं। चलिए ताली बजाकर एक बार फिर से हम कहते हैं भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो इंडिया गेट से हम आपको वापस लिए चलते हैं स्टूडियो की तरफ और इंडिया न्यूज पर इस खबर के बारे में पूरी मिनट की अपडेट आपको मिलेगी, इसलिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज और खबरों का सिलसिला इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है।